आइए अब उससे पहले आज बाजार का हाल कैसा रहा उसके बारे में जानते हैं। तो शेयर बाजार में हमने देखा लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली का बाजार शिकार हुए और दिन भर उठापटक झेलने के बाद आखिरकार गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी 150 अंक गिरकर 18,266 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 450 अंकों की कमजोरी के साथ 61,260 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक खुद को संभालने में कामयाब जरूर रहा और 22 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 39,500 के ऊपर बंद हुआ। आज खास तौर से पीएसयू बैंक इंडेक्स को छोड़कर तमाम सेक्टर इंडेक्स पर बिकवाली हावी रही और बाजार का उतार चढ़ाव दर्शाने वाले इंडिया विक्स इंडेक्स में 5% का उछाल देखा गया। और आज के कारोबार में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूती रही और कहां पर रही कमजोरी, समझते हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। बताइए कुशल। जी, तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन और मिड वीक सेशन में आज बाजारों में सुबह से ही मुनाफा वसूली का दौर हावी रहा, जहां पर निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को लीड करता हुआ नजर आया। करीब 4% की गिरावट यहां पर थी, फॉलोड बाय टाइटन, HUL जैसे स्टॉक्स। इनफैक्ट अगर आप चढ़ने वाले शेयरों की सूची की बात करेंगे तो भारतीय एयरटेल जो है इसमें लीड करता हुआ दिखा, करीब 4% की तेजी के साथ। SBI भी 2.5% की तेजी होल्ड ऑन कर रहा था। पर मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे स्पेसेस थे जहां पर गिरावट साफ तौर पर हमें देखने को मिली। इनफैक्ट इसका जो इंपैक्ट है सबसे ज्यादा IRCTC में आज देखने को मिला। करीब 20% की गिरावट यहां पर दर्ज होती हुई नजर आई। इसके बाद दीपक नाइट्राइट भी आप देखिए 12-13% का कट यहां पर भी आया। नवीन फ्लोराइन पर भी ऑलमोस्ट 9-10% की गिरावट थी और जुबिलेंट फूड नतीजों के बाद कहीं ना कहीं कमजोरी का शिकार ये भी बना और 9-9.5% का कट यहां पर भी था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं यहां पर NHPC, नाल्को जैसे स्टॉक्स पर दबाव था और मेटल काउंटर्स भी पीछे नहीं थे गिरावट में, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पर दबाव था। रियलिटी स्पेस अगेन कंटिन्यूअस सेकेंड डे आपको मुनाफा वसूली का दौर यहां पर भी देखने को मिला, जिसमें IB रियल एस्टेट, कोल्टे पाटिल जैसे स्टॉक शामिल थे और ऑयल एंड गैस स्पेस, HOAC, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स पर भी आज के सत्र में ओवरऑल आपको पूरे स्पेस में दबाव था। पर PSU बैंक ऐसा सेक्टर था या स्पेस था जहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आई और जो गिरावट थी उसको एक क्लियरली निगेट करते हुए दिखे, जिसमें यूनियन बैंक, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी। तो डेफिनेटली बाजार का जो रिएक्शन था आज कहीं ना कहीं नी जर्क था और यहां पर गिरावट थी। पर कल हमें देखना होगा गुरुवार को किस तरह से बाजार जो है पैन आउट करते हुए नजर आते हैं।